राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जहां पथ संचलन सहित अन्य आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं बालाघाट के स्कूलों में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के साथ महिला शक्ति भाग लेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसके तहत विद्या भारती भी शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में जुट गया है। संघ की शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्कूलों में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर बाल विकास समिति की कोषाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने बताया कि 5 अक्टूबर को सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और आगामी 26 अक्टूबर से यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आए सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करती हूँ। मैं अर्चना गुप्ता, सरस्वती शिशु मंदिर की कोषाध्यक्ष मां सेविका हूँ। आज हम किस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विद्या भारती द्वारा सप्तशक्ति संगम में मातृशक्ति के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में 250 से 300 महिलाएं उपस्थित रहेंगी। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुटुंब व्यवस्था व भारतीय दृष्टिकोण को जागरूक करना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि माँ को प्रथम गुरु माना गया है और जब माँ परिवार का पालन पोषण, आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर अग्रसर होगी तो वह अपने जो संस्कार हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएगी और वो संस्कार हम आगे पहुंचा पाएंगे। जो अभी बच्चों में थोड़े कम होते जा रहे हैं, उस संस्कारों को हम आगे फिर से विकसित कर पाएंगे। इसमें सभी महिलाएं, जैसे जो संयुक्त परिवार का संचालन कर रही हैं, जो सैनिकों की माताएं हैं, जिनके बच्चे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं समाज में, और वह भी महिलाएं जो स्वयं निस्वार्थ समाज और देश में अपने सहभागिता निभा रही हैं और कार्य कर रही हैं। हम उन सभी महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। ये विद्यालय के हिसाब से कार्यक्रम मिले हैं। अगर आपके विद्यालय में 600 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको 2 चरण में कार्यक्रम करना है। अगर 1000 बच्चे हैं तो आपको 3 चरण में कार्यक्रम करना है। इसी तरह से अलग अलग विद्यालय को अलग अलग चरण में कार्यक्रम करने दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में अन्य विद्यालय भी जो है शामिल हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें सभी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सभी मातृशक्तियों के लिए है और सभी विद्यालयों में जो है वो बढ़ चढ़कर मातृशक्तियां ही काम कर रही हैं, इसलिए सभी मातृशक्तियां सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है। कार्यक्रम 5 अक्टूबर से 23 जनवरी के बीच में हमें संचालित करना है। विद्यालय की संख्या छात्रों की यदि 300 है तो एक कार्यक्रम होना है वहाँ पे, यदि 600 हैं तो 2 कार्यक्रम होना है और 1000 छात्रों की संख्या पर 3 कार्यक्रम करवाने हैं और 1000 से ऊपर यदि बच्चे हैं तो हमें 4 कार्यक्रम करवाना है। इस तरह से यह हमें मातृ सम्मेलन के कार्यक्रम होना है। इसी संबंध में आज हम प्रेस वार्ता रखे हैं। 5 अक्टूबर को हमारे जिला केंद्र में ये प्रेस वार्ता आयोजित करनी है, जो आज हम कर रहे हैं। 12 अक्टूबर 2025 को सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये हमारा कार्यक्रम जो है वो पत्रकार वार्ता का है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके 100 वर्ष कंप्लीट होने पर, उसका शताब्दी वर्ष है, उसमें विद्या भारती द्वारा सप्त शक्ति संवर्धनी कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ सम्मेलन कार्यक्रम जो है वो होना है। उसके उद्देश्य से ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि जो ये मातृ सम्मेलन होंगे उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मातृ शक्ति को उनके दायित्वों के बारे में बोध कराना और उन्हें जागरूक कराना होगा। और चूंकि आप ही पत्रकार बंधु जो है वो हमारी बात को सही अर्थों में समाज तक पहुंचा पाएंगे, इसलिए इस वार्ता का आयोजन किया गया है। हमारा ये जो सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बालक के समग्र विकास में माता की भूमिका को वास्तव में स्पष्ट करना है, क्योंकि हम सभी इस बात से परिचित हैं कि माता जो है वो बालक की प्रथम गुरु होती है, वो उसकी दोस्त होती है, वो वास्तव में उसको उचित नैतिक शिक्षा और अच्छे आचरण का ज्ञान देती है। ये सारे ज्ञान देकर ही उसे वो जीवन पथ पर सही दिशा पर चलाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारी इस मातृ सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही रहेगा कि हम बालक के समग्र विकास में माता की जो भूमिका है उसे स्पष्ट कर पाए। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है मातृशक्ति में 5 परिवर्तनों का बोध कराना, जिसमें पहला है कि माता जाने
कि पर्यावरण और प्रकृति उसके प्रति वह सचेत होना स्वयं भी सीखे और अपने परिवार को सिखाए। इसके अलावा एक नागरिक के रूप में उसके क्या कर्तव्य है वो हम उन्हें सिखाना चाहेंगे। कुटुंब प्रबोधन ये भी हमारा तीसरा एक प्रमुख उद्देश्य है, माता को इसके प्रति जागरूक करना। और आज जैसे कि भ्रम की स्थिति है, आचरण में माता के लिए क्या उचित है जिसे वो एक अच्छे आचरण के रूप में अपने परिवार को दे, जिससे कि उसका अनुकरण किया जा सके, या हम ऐसा कहें कि एक अच्छे उदाहरण के रूप में वह अनुकरणीय रहे। उसमें स्वयं का बोध कराना, स्व का बोध कराने का उद्देश्य यह है कि वो अपनी आत्मशक्ति को पहचाने, वो अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सके, ये भी हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, ये सभी चीजें जो हैं वो हमारे राष्ट्र और समाज में परिवर्तन की दृष्टि से माताओं में, हमारी मातृशक्ति में इन सभी चीजों का बोध कराना बहुत आवश्यक है। तो हमारे सम्मेलन का एक ये भी उद्देश्य है। तो इन पांचों विषयों को लेकर हम अपनी माताओं में मातृशक्तियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, जो निश्चित रूप से हमारे समाज में भी परिवर्तन लेकर आएगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं कि नारी जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो वास्तव में एक संपूर्ण चेतना है, जो कि अपने परिवार की आधारशिला, समाज की प्रेरणा और राष्ट्र की आत्मा भी है। इसलिए उसे जागरूक करने और परिवर्तन लाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद। सम्मेलन कब से स्टार्ट होगा? इसकी तिथि जो है वो अभी बैठकर हम तैयार करेंगे, उसी हिसाब से हम आपको अवगत कराएंगे। ये सम्मेलन कब किए जाएंगे, ये मुख्य रूप से 2 या 3 सम्मेलन किए जाएंगे, और इसकी जो है वो तिथि अभी ऊपर से विद्या भारती द्वारा तय की जाएगी। हम उसी हिसाब से आपको अवगत कराएंगे। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।